आखिरकार बीजेपी के मंत्री ने सांसद इकरा हसन को पत्र में क्या लिखा है? क्यों केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा को बाकायदा कलम उठानी पड़ी? कौन से मुद्दे पर इकरा हसन की आवाज संसद से निकलकर सीधे मंत्रालय तक जा पहुंची है और वो कौन सा खत है जिसमें जनता के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है? सवाल कई है और इन सवालों का जवाब छिपा है उस चिट्ठी में जो सीधे दिल्ली से किराना तक पहुंची है। इकरा हसन ने संसद में उठाया वो मुद्दा और अब उस मुद्दे पर एक्शन भी शुरू हुआ। क्या है ये पत्र और पत्र में क्या लिखा है? कौन सा डार्क स्पॉट हटेगा और कैसे सपा सांसद की मांग ने लोगों को राहत की उम्मीद दिलाई है? सब कुछ इस रिपोर्ट में बताएंगे। सपा सांसद इकरा हसन एक युवा चेहरा, मुस्लिम महिला सांसद और जनता की आवाज को ताकतवर ढंग से संसद में रखने वाली नेता। किराना की जनता ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर और इकरा ने भी बार बार साबित किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि आम लोगों की समस्याओं की भी है। इसी जज्बे के साथ उन्होंने 11 अगस्त को लोकसभा में नियम 377 के तहत एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सीधी जनता की जिंदगी से जुड़ा सवाल खड़ा किया। इकरा हसन ने संसद में कहा कि शामली जिले के बलवा गांव के पास पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली यमुनोत्री मार्ग का जंक्शन एक खतरनाक डार्क स्पॉट बन चुका है जहां आए दिन सड़क हादसे होते हैं। उन्होंने मांग की कि इस जगह पर तुरंत ओवरब्रिज या फिर अंडरब्रिज का निर्माण होना चाहिए ताकि जानलेवा दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सांसद इकरा हसन की आवाज संसद से सड़क तक गूंजी और अब उसका असर भी नजर आया। महज 20 दिन के भीतर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हरकत में आया और राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 1 सितंबर को सांसद को एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में उन्होंने साफ किया कि बलवा गांव के पास ग्रेड स्प्रेटर यानी ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने की तकनीकी जांच कराई जा रही है। जो मांग उठाई थी अब उस पर सरकार ने आधिकारिक रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक पत्र नहीं है बल्कि जनता की उम्मीदों का जवाब है। सड़क हादसों से परेशान लोगों को अब राहत की नई किरण दिख रही है। बलवा गांव का ये चौराहा ट्रैफिक की बोझ और गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से हमेशा खतरनाक बना रहता है। ये रोजाना एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर और लोगों ने कई बार इसकी मांग भी की है कि कोई अस्थायी समाधान निकाला जाए, लेकिन उनकी आवाज अब असरदार बन चुकी है क्योंकि अब इकरा हसन ने इस दर्द को संसद में उठाया था और केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया कि वो एक्शन ले। मंत्री अजय टम्टा ने अपने पत्र में साफ किया है कि तकनीकी जांच पूरी होने के बाद इसका फिर से निर्माण भी कर। ये कदम सिर्फ एक सांसद की जीत के तौर पर नहीं देखा जा सकता, पूरे क्षेत्र की जनता की जीत है। इकरा हसन का कहना है कि उनकी कोशिश यही है कि जनता सुरक्षित रहे।